अधूरी विदाई। रात के 2 बजे शिवपुर रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा था। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ रही थी और ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी। एक अकेला यात्री राहुल अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वो बेचैनी से घड़ी देख रहा था। रात के 2:05। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठी सफेद साड़ी पहने एक लड़की पर पड़ी। वो सिर झुकाए बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल को अजीब लगा, इतनी रात को कोई अकेली लड़की यहाँ क्या कर रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, आपको भी ट्रेन का इंतजार है? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी ट्रेन नहीं आई अब तक। राहुल को उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने पूछा, आपको कहाँ जाना है? लड़की ने घड़ी की ओर देखा। रात के 2:15। फिर वो हल्की आवाज में बोली, वहीं जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ध्यान से देखा, लड़की के पांव जमीन से ऊपर हवा में झूल रहे थे। वो घबराकर पीछे हट गया। लड़की ने उसे शांत करने के लिए कहा, डरो मत, मैं सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। राहुल की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहीं रोकने के लिए मजबूर कर रही थी। लड़की ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, कुछ साल पहले मैं भी इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। मैं शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जा रही थी, लेकिन मेरा पति मुझे यहाँ छोड़कर चला गया और वापस नहीं लौटा। पूरी रात मैं यहीं बैठी रही, उसका इंतजार करती रही। सुबह जब लोगों ने देखा तो मेरी लाश यहीं पड़ी थी। राहुल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं हर रात यहाँ आती हूँ अपनी अधूरी विदाई का इंतजार करने। राहुल को एहसास हुआ कि वो आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी आखिरी यात्रा पूरी नहीं होगी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, अगर तुम्हारी विदाई अधूरी रह गई थी तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी यात्रा पर छोड़ देता हूँ। लड़की ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में सुकून झलका। तभी हवा में एक तेज झोंका आया। स्टेशन की लाइटें टिमटिमाने लगी। लड़की धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसकी आवाज गूंजी, धन्यवाद, और अगले ही पल वो हवा में घुलकर गायब हो गई। स्टेशन की घड़ी रात के 2:50 दिखा रही थी। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। राहुल ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो सीट खाली थी जहां लड़की बैठी थी। वो अब मुक्त हो चुकी थी। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। सहानुभूति और करुणा। राहुल ने लड़की की कहानी सुनकर सहानुभूति दिखाई और उसकी अधूरी विदाई को पूरा करने का प्रयास किया। ये हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अधूरी इच्छाओं का महत्व। लड़की की आत्मा अपनी अधूरी विदाई के कारण भटक रही थी। ये हमें बताता है कि अधूरी इच्छाएं और अधूरे कार्य आत्मा को अशांत कर सकते हैं। मुक्ति और मोक्ष। राहुल की मदद से लड़की की आत्मा को मुक्ति मिली। ये हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म और दूसरों की मदद करना आत्मा को शांति और मुक्ति दिला सकता है। मृत्यु के बाद का जीवन। कहानी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी बताती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मृत्यु के बाद भी कुछ अस्तित्व हो सकता है। डर पर विजय। राहुल ने डर के बावजूद लड़की की मदद करने का साहस दिखाया। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और सही काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।